Welcome to Friends Step 4 Special. In this video we will discuss Unit 2.5 Physical Accessibility of Schools and Universal Design Models. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. 2.5 फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल. अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में. भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता पत्र UNCRPD पर सिग्नेचर किए हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक देश अपने यहाँ इस प्रकार के वातावरण तैयार करेंगे कि विकलांगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो. अब इसमें बताया है कि जो ये एग्रीमेंट है, जो प्रपत्र दिया गया है, इस पे साइन करने वाला देश अपने ही एरिया में, अपने देश में, अपनी कंट्री में इस प्रकार का वातावरण तैयार करेगा जिससे विकलांगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो. जैसे कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान था, उसको बदलकर इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान कर दिया है, और जो सोशल एरियाज़ हैं उनको बैरियर फ्री बनाया जा रहा है. इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई हैं. इस कन्वर्सेशन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है जो कि सरकार को करना अनिवार्य है, और जो कि ये वार्तालाप हुई थी, जो पत्र डिस्कस हुआ था, जब इस पे एग्रीमेंट हुआ था, सबके सिग्नेचर हुए हैं, तो उस पर बताया गया कि सरकार के कुछ कार्य बताए गए हैं जो कि इसको करने ज़रूरी हैं. इसमें फर्स्ट दिया गया है सार्वजनिक सेवाओं के प्रयोग में आने वाली भौतिक बाधाओं को न्यूनतम करना. अब इसमें बताया गया कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उन सबको बैरियर फ्री बनाने की बात कही गई है. उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर रेलिंग या लिफ्ट, एलिवेटर्स वगैरह यूज़ करवाने की. सेकंड पॉइंट दिया गया भौतिक वातावरण में जो भी बाधाएं हों उसे दूर करना व उनकी पहचान करना. थर्ड दिया गया है यहाँ पर विकलांगजनों द्वारा जो भी बैरियर फेस की जा रही हो उसे दूर करने के लिए प्रशिक्षण करना. कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके सामने किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ये वाली चीज़. 4 पॉइंट दिया गया है भवनों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सुविधाएं जैसे ब्रेल व सांकेतिक समझने योग्य व आसान बनाएं. अब वहाँ पर जो सार्वजनिक एरिया है, प्लेसेस है, उनके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उनको ब्रेल के थ्रू या फिर साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए ताकि जो दिव्यांग हैं वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको समझ सकें. 5 दिया गया है इंटरनेट सहित विकलांग व्यक्तियों को नई जानकारी तथा कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच सुनिश्चित करना. कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक उनको पहुंचाया जाए या उनके लिए अवेलेबल कराया जाए. जब हम फिजिकली एक्सेसिबिलिटी और स्कूल की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य एक ऐसे विद्यालय कैंपस से होता है जिसमें सभी प्रकार की विकलांगता व योग्यता वाले बच्चे बिना किसी बाधा और भेदभाव के सभी सुविधाओं का यूज कर सके. अब यहाँ पर बताया गया है कि जब एक ऐसे स्कूल की या विद्यालय, कैंपस की या यूनिवर्सिटी की कामना करते हैं जहाँ पर सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, बगैर किसी बाधा के शिक्षा प्रदान की जा सके. यानी कि विद्यालय भवन पूरी तरह से बैरियर फ्री हो, और इसके लिए स्थानीय, राज्य व केंद्र सरकार तीनों को मिलकर कार्य करने पर जोर दिया जाएगा. सोसाइटी में बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए PWD एक्ट 1995 की धारा 44, 45, 46 में निम्न प्रोविज़न किए गए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में. परिवहन में सड़कों पर और
निर्मित वातावरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके लिए सार्वजनिक भवनों में रैंप, व्हीलचेयर यूज के लिए टॉयलेट्स का अनुकूलन, एलिवेटर तथा लिफ्ट में ब्रेल ऑडियो सिग्नल के द्वारा संकेत लगाना, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पुनर्वास संस्थानों और विद्यालय में रैंप व रेलिंग का निर्माण करना गवर्नमेंट से अपेक्षा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो विद्यालय और भी अदर सोशल एरियाज़ हैं उन सब में रैंप, रेलिंग बनवाना, जो लिफ्ट हैं वहाँ पर ऑडियो सिग्नल्स और ब्रेल के सिग्नल्स सब कुछ अवेलेबल कराना, ये गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सामान्य में बाधा मुक्त वातावरण बनाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुगम भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि जिसके तहत निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है। फर्स्ट दिया गया इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक भवनों की एक्सेसिबिलिटी बनाना। सेकंड दिया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी को बढ़ाना। अब जो राजधानी दिल्ली है उसके अंदर जो भी राष्ट्र भवन, राजधानी भवन है और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, और जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, रेलवे हैं, इन सब पर भी व्हीलचेयर वगैरह जो यूज़ करते हैं उनके लिए रैंप, रेलिंग का अच्छा प्रबंध करना। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विस में एक्सेसिबिलिटी बनाना। 4 पॉइंट दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक्सेसिबिलिटी बनाना। 5 दिया गया साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की संख्या बढ़ाना। 6 दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए 950वें मानकों के अनुसार भवनों का निर्माण करना। 7 दिया गया रेलवे स्टेशनों पर एक्सेसिबिलिटी बनाना। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम यूज़ करके जो इन्वायरमेंट है उसको उसको जो फिजिकली एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉड्यूल है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे।